हेलो बच्चों, तो चलिए आज अपने इस वीडियो में, कल हमने करे थे क्वेश्चन नंबर 10 तक, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का लास्ट पार्ट होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। और जैसे कल हमने इसमें कॉस इन्वर्स एक्स को टी मान लिया था, कल भी क्वेश्चन थे कुछ ऐसे। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो cos t हो जाएगी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन टी इंटू डी टी, कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए x की जगह पे cos t, cos इन्वर्स x को t माना था, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर टी, और इनटू में डी एक्स की जगह पे माइनस साइन टी इंटू डी टी। चलिए और सॉल्व करते हैं। माइनस तो सबसे बाहर ले लीजिए, इसको लिख लीजिए ऐसे साइन टी इंटू कॉस टी इंटू डी टी, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स रूट के बाहर आएगा तो ये रह जाएगा साइन एक्स। इससे ये यहाँ पे कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास सिर्फ t और cos t यहाँ पे बचेगा, जिसे अब हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो चलिए इसे इंटीग्रेट करते हैं। माइनस फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो t का डिफरेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड तो ये होगा साइन t इंटू डी टी प्लस सी। तो यहाँ पे t साइन t माइनस साइन t का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कॉस t प्लस सी, माइनस t साइन t माइनस माइनस मिक्स टुगेदर प्लस कॉस t, और प्लस में c वैल्यू भी रख देते हैं और ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं कुछ इस तरह से, माइनस कॉस टी प्लस सी। तो चलिए t की जगह पे कॉस इन्वर्स x, फिर से t की जगह पे कॉस इन्वर्स x, इसको कुछ ब्रैकेट में लिख लीजिए ऐसे, और माइनस कॉस, और t की जगह पे फिर से आ जाएगा कॉस इन्वर्स x प्लस सी। तो देखिए इसे तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, और इसको देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा कि साइन कॉस इन्वर्स x है, हम चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, बट आप इसे ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल होगा, सिर्फ क्या रह जाएगा x, और इस तरह से हम अपने आंसर को यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ये यहाँ पे आएगा इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो चलिए प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हमारे पास दो अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13 कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो 10x डायरेक्ट होता है, ये देखिए। तो यहाँ मैं इसको आराम से सेकंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे लेट कर सकता हूँ। तो चलिए फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सीधे 10x लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx प्लस सी। तो ये हो गया x 10x, और अब हमें इंटीग्रेशन करना होगा बच्चों 10x का। तो 10x का जो इंटीग्रेशन है वो होता है 10x का साइन अपॉन कॉस, तो वो होता है लॉग सेक x प्लस सी, कुछ इस तरह से। चलिए देखिए ये पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आया है जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट को फॉलो ही नहीं करता। यहाँ पे दो पार्ट हैं ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्ट है
और वो है tan इनवर्स x। तो देखिए अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे दूसरा पार्ट अपने आप लिख लूँगा और वो होगा मेरा 1। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन तो हम इसका कर नहीं सकते क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन होता है कांस्टेंट है 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज विल बी 0। सो इसे हमें मानना पड़ेगा सेकंड और ये होगा हमारा फर्स्ट। तो चलिए करते हैं, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये कुछ इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया tan x tan इनवर्स x माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। तो देखिए इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ साइड में कर लेते हैं, यहाँ साइड में कर लेते हैं इसको, ये लिखा हुआ है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं t मान लूँ तो एक्स स्क्वायर का 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू में डी टी, हैंस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई 2। तो x और dx की जगह पे मैं dt बाई 2 यानी कि ऐसे लिख सकता हूँ और अपॉन में t, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2 log t। इट मीन्स 1/2 log t को मैंने क्या लिया, लेट किया था x स्क्वायर। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो मैं लिखूँगा x tan इनवर्स x माइनस ये पूरा 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। कुछ इस तरह से हमारा ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास x log x का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से इनटू में dx। यस, तो चलिए यहाँ पे एक सेपरेशन लाइन खींच लेते हैं। तो देखिए फिर वही प्रॉब्लम कि इसका इंटीग्रेशन तो नहीं होता है, तो इसे हमें लेना पड़ेगा फर्स्ट और इसे लेना पड़ेगा हमें सेकंड। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। देखिए log x का स्क्वायर है तो पहले x पे पावर n यानी 2x n माइनस 1, और क्योंकि log x है तो उसका दोबारा करेंगे तो वो आएगा 1/x, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में dx प्लस में c। तो देखिए इससे ये पावर और 2 से ये यहाँ पे 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आएगा log x स्क्वायर माइनस अंदर हमारे पास बचा x log x इंटू डी एक्स प्लस सी। इसमें एक बार फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए उसे करते हैं। यहाँ पे इसको फर्स्ट और इसे हम ले लेते हैं सेकंड। तो चलिए फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। देखिए बार बार चीज़ें वही आ रही हैं, वही फार्मूलाज आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log एक्स, और यहाँ देखिए x से ये पावर कैंसिल आउट 1/2, अंदर रह गया सिर्फ x जिसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, कुछ इस तरह से। बाकी इस ब्रैकेट को यहाँ से आप ओपन कर दीजिए। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log एक्स प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। कुछ इस तरह से हमारा ये आंसर यहाँ पे निकल आएगा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आपके सामने है।
यहाँ पे log x का फिर से इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो ये फर्स्ट में और ये किस में जाएगा, सेकंड में। तो चलिए फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इन दोनों का इंटीग्रेट करेंगे x³ और प्लस में आएगा हमारे पास x। ये हो गया कुछ इस तरह से, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये हो गया x³ + 3/3 और यहाँ पे x। तो देखिए फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। log x x³ + x माइनस, देखिए इसमें से मैं अगर x कॉमन ले लूँ तो x/x और ये हमारे पास बचेगा x² / 3 + 1 इंटू में dx + c। देखिए x से x यहाँ कैंसिल आउट होगा और कुछ इस तरह से यहाँ भी कर लेते हैं, तो ये भी x² / 3 + 1 और log x माइनस, अब इंटीग्रेशन हमें इन दोनों का करना है, तो देखिए इसका करेंगे तो x³ / 3, 3 3 = 9 और x का करेंगे तो यहाँ पे x आएगा और प्लस में c। तो इस तरह से कुछ आपका ये आंसर यहाँ पे निकल आएगा। देखिए माइनस यहाँ लगा था तो मैंने इसके साइन चेंज कर दिए, x² / 3 का x⁻³ 3 एक ऑलरेडी पहले से था तो 3 3 = 9 और केवल 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा हमारा x। तो देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली में कुछ फार्मूला बेस्ड है, बहुत ध्यान से देखिएगा। e⁻x के साथ अगर कोई फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन दोनों अगर एक साथ आ जाते हैं इस तरह से, तो हम इसका आंसर e⁻x fx + c लिख सकते हैं। ये फार्मूला इसमें यूज होगा, तो बहुत ध्यान से देखिए। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, cos x होता है ना, साइन x का cos x। तो इसका मतलब इसका जो सीधा आंसर होगा, यानी कि ये एक तरह से यही फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, e⁻x, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं e⁻x और fx है हमारा यहाँ पे साइन x + c। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा कुछ आंसर ये निकल आएगा। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 17। ये है x e⁻x अपॉन में 1 + x का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से। तो चलिए देखिए नीचे है 1 + x और ऊपर है केवल x। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करूँगा, एक 1 मैं इसमें ऐड करूँगा और एक 1 मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगा। e⁻x एज इट इज़ रहेगा और 1 + x का होल स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। अब इसको मैं यहाँ पे अलग अलग कर लेता हूँ। तो देखिए इंटीग्रेशन का एक साइन कर लिया मैंने, e⁻x अलग, और इसको अलग करूँगा तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ 1 + x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से, और इनटू में dx। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं। e⁻x अब हमारे पास यहाँ पे बचा, देखिए इससे इसका पावर कैंसिल आउट हुआ, 1 + x माइनस 1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर इंटू में dx। तो देखिए फिर ध्यान से 1 अपॉन x को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो यही आएगा। चलिए कर लेते हैं। देखिए 1 अपॉन 1 + x को मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, देखिए ऐसे। तो देखिए ये क्या होगा, ये 1 + x जाएगा कुछ यहाँ पे ऊपर ऐसे, इस पे पावर हो जाएगी -1। ये -1 आगे लाइए, 1 + x पे पावर -1 तो -1, 1 + x पे पावर -2, जिसे अगर मैं नीचे ले जाके लिखूँगा तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो देखिए 1 + x, 1 अपॉन 1 + x को लेके चले थे
डिफरेंशिएट करने के बाद वो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, यानी कि ये एफ एक्स है और ये क्या है आपका, ये एफ एक्स है और ये है आपका एफ डैश एक्स। ठीक है, तो हम इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं ई पे पावर एक्स 1/1 प्लस एक्स प्लस सी। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 एक्सरसाइज 7.1, 7.6 क्लास 12 ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन का बाई पार्ट। ठीक है, तो अब देखिए ऐसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए, ई पे पावर एक्स आया है, कहीं ना कहीं एफ एक्स और एफ डैश एक्स एक साथ होने चाहिए थे, बट यहाँ तो नहीं है। तो देख सकते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसको मैं देखिए 1 को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, इस तरह से। और अपॉन देखिए, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो ये 1 मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे x लिखा हुआ है, इसलिए मैंने एंगल x बाई 2 का लेट किया है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, कुछ इस तरह से। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये बना हमारे पास कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 1 से 1 कैंसिल आउट होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है बच्चों, तो इसको हम एक ही ब्रैकेट में इस तरह से ले सकते हैं, कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। और क्योंकि मैं एक ही में ले रहा हूँ तो ये स्क्वायर मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, और ये जो 2 है इसे मैं यहाँ पे 1/2 बाहर लिख लेता हूँ, सबसे बाहर कर लिया मैंने इसे। ठीक है, अब ये हो गया होल स्क्वायर हमारा। तो देखिए ध्यान से 1/2, ये ई पे पावर एक्स, और ये देखिए क्या बना 1। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर होल के ऊपर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा 1। चलिए, और इसको हम लिख सकते हैं 10x बाई 2, और यहाँ पे ये होल स्क्वायर अभी भी चल ही रहा है। तो चलिए अब यहाँ पे अब इसका हमें होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। तो खोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 10x बाई 2, कुछ इस तरह से। ठीक है बच्चों, अब देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स हमारा होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो मैं इसकी जगह पे ऐसे लिख सकता हूँ 1/2। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो गया, और 2 10x बाई 2 कुछ इस तरह से यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से 10x बाई 2 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो इसलिए ये यहाँ पे 2 हम इनटू में लिखेंगे तो फिर से आ जाएगा। तो हम कुल मिला के इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं ऐसे 2 10x बाई 2 प्लस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू में dx। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2 10x बाई 2, यानी ई पे पावर x 10x बाई 2 प्लस c, कुछ इस तरह से।
ठीक है, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, आपको खोलना आना चाहिए। और देखिए यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान से, ये अगर एफ एक्स है तो ये आपका एफ डैश एक्स है, यानी इसका आंसर सीधे ई पे पावर एक्स 1/x यहाँ पे निकल आएगा प्लस सी। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। आइए देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर x-3 है, x-3 और x-1, नीचे x-1 है। इसमें ऊपर x-3 है और नीचे x-1 है। तो मैं ऊपर x-1 बनाने की कोशिश करूँगा इसमें। तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, इस तरह से। और इसको अब मैं यहाँ से अलग करूँगा तो ई पे पावर एक्स ये हो गया। देखिए x-1 के साथ x-1 का क्यूब अलग, -2/x-1 का होल क्यूब यहाँ पे अलग, और इनटू में dx। तो बहुत ध्यान से देखिए कि अभी इसे और सॉल्व कर लेते हैं। ई पे पावर x ये कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ बचेगा 1/x-1 का स्क्वायर माइनस 2/x-1 का क्यूब। तो देखिए ये है आपका एफ एक्स और ये है आपका एफ डैश एक्स। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ई पे पावर एक्स 1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। ये है साइन इनवर्स 2x/1 + x²। इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे करना है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए साइन इनवर्स 2x/1 + x² को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें x की जगह पे tan थीटा लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा dx = tan का होता है sec² थीटा इंटू डी थीटा। तो चलिए अभी यहाँ पे रखते हैं वैल्यू को। साइन इनवर्स ये हो जाएगा हमारा 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है साइन 2 थीटा का। साइन से साइन कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 2 थीटा। और थीटा की जगह पे यहाँ पे हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, थीटा = tan इनवर्स x। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास आएगा इस पूरे की जगह पे 2 tan इनवर्स x और इनटू में आएगा हमारे पास d थीटा, ठीक है। और tan इनवर्स x ये हो गया आपका tan इनवर्स x, नहीं ये थीटा है, थीटा इंटू डी थीटा। और ये आपका बिल्कुल पार्ट बनेगा क्वेश्चन नंबर 13। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसकी तरह से आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं अपने 2 MCQs हैं इसमें। देखिए MCQs 23rd नंबर, ये है x² इंटू EX³ इंटू dx, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे अगर x³ को t मान लिया जाए तो ये आ जाएगा 3x² इंटू dx = dt। सो x² इंटू dx = dt/3। तो यहाँ वैल्यू प्लेस करते हैं। देखिए ये तो 1/3 हो गया, x² और dx की जगह पे dt, और ये हो जाएगा हमारा e पे पावर t। तो e पे पावर t का जो इंटीग्रेशन होता है वो e पे पावर t ही रहेगा। तो 1/3 e पे पावर t मीन्स x³ प्लस c। देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। 24 में है e पे पावर x, सेक का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, sec x प्लस sec x इंटू tan
एक्स इंटू डी एक्स। तो चलिए ध्यान से देखिए ये अगर आपका एफ एक्स है तो ये आपका एफ प्लस एक्स है, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ई पे पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे टाइप करें और बताएं। और अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू।